इतना यम्मी एंड टेस्टी है ना ये चिल्ला, नॉर्मल सा ही चिल्ला है, पर ये इतना डिफरेंट स्वाद करता है। सो गुड। मैं हूँ शेफ मेघना और मैं आई हूँ निरामियम स्वामी जी से मिलने के लिए। हम दुनिया भर में घूमते हैं, तरह तरह के कुजीन एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीखते हैं, बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज स्वामी जी को भी ना कुछ अलग से एकदम हटके नया ट्राई करवाते हैं। सुपर सुपर एक्साइटेड टू मीट स्वामी जी। स्वामी जी, मैं आपको कहाँ ढूंढ रही थी। आप ये लौकी के फील्ड में क्या कर रहे हैं? मुझे पता था कि मेघना आ रही है, तो मैं अग्निसार करके अपनी भीतर की जठराग्नि को प्रदीप्त कर रहा हूँ जिससे कि तुम पूरा भरपूर मुझे पौष्टिक आहार खिला सको। स्वामी जी, आप बताइए आप क्या खाएंगे? मैं इटालियन, मैक्सिकन, जापानीज, लेबनीज कुछ भी आपके लिए कुक कर सकती हूँ। मैं खाऊंगा लौकी। लौकी? मेघना जी, लौकी है अलौकिक, और डोंट अंडर एस्टिमेट कोमल लौकी। मैं आपको देता हूँ ये लौकी, और इस लौकी से आपको बनाना है लौकी का हलवा, और यदि आप जूस, सूप और इसकी सब्जी बना सको। बिल्कुल स्वामी जी, चलिए आज आपके साथ कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया बनाते हैं। चलिए तो मेघना जी, आपको मैं भारतीय रसोई में, इंडियन किचन अन्नपूर्णा में ले चलता हूँ, जहाँ आपको अलौकिक लौकी को चूल्हे पर बना करके आज मुझे स्पेशल डिश खिलानी है। स्वामी जी, आपने तो बिल्कुल आज मेरी क्लास ही ले ली है। नहीं, ये बहुत जरूरी है। हमारे प्राचीन भारत में हमारी नानी, हमारी दादी, माता जी ऐसे ही चूल्हे पर रोटियां बनाया करती थी। अब चूल्हे में आग लगाने भी आती है क्या? बड़े इसने तो आग ही लगा दी। ये लकड़ी भी यहाँ जंगल से इकट्ठी करके लाई गई है। अब इसको आपको लगाना पड़ेगा ऐसे। ओके। हाँ, आपने चूल्हे में आग तो ठीक से लगा दी है। स्वामी जी, बस आपसे ही सीख रहे हैं, वरना ये ऐसे खाना कभी नहीं ट्राई किया। आपने तो मॉडर्न किचन में बनाया है ना सब खाना। हाँ। तो आप कढ़ाई भी लाओ अब। स्वामी जी, एक बात बताइए, आपने मुझे लौकी के डिशेस बनाने को बोला है। दैट मीन्स कि लौकी आपका फेवरेट फूड है क्या? ये बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, किडनी की प्रॉब्लम, और शरीर में कहीं पर भी सिस्ट है, ओबेसिटी है, यहाँ तक कि जिनको खून की कमी है, इन सब के लिए लौकी परम औषधि का भी काम करती है। माने आहार ही उपचार है। अब समझ में आया मुझे। स्वामी जी, जब मैं आश्रम में आ रही थी तो मैंने इतने सारे ऑर्गेनिक फार्म देखे थे। तो मुझे एक बात बताइए, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आप करते हैं, ये भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है? सात्विक आहार के बिना सात्विक विचार, सात्विक जीवन और आध्यात्मिक उन्नति हो ही नहीं सकती। और जो हम यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो फसलों में डालते हैं, वो फिर हमारे ही शरीर में खाना आता है और उसी से हमारा स्ट्रक्चर और करेक्ट बनता है। करेक्ट। स्वामी जी, ये जो सात्विक फूड है, ये एक दवाई की तरह काम करता है ना? आहार ही हमारा उपचार है, आहार ही हमारी औषध है। ये आयुर्वेद का, हमारे वेदों का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसलिए हमारे यहाँ पर जितना महत्व भजन का है, उतना ही महत्व भोजन का भी है।
तो भजन से हमारा ध्यान अच्छा होगा और भोजन से हमारा शरीर, इंद्रिय और चित्त हमारा शुद्ध होगा। ये हलवा ना स्वामी जी बहुत टेस्टी बनेगा, क्योंकि मैंने आपका वो वायरल वीडियो देखा है जो का हलवा। तो ये मुझसे ही सीख लिया है सर। बिल्कुल। अब मेघना जी, ये हलवा तो मैं संभालता हूँ और मैं इसको पका भी लूंगा और पचा भी लूंगा, क्योंकि खूब योग करता हूँ, दौड़ लगाता हूँ, दंड बैठक करता हूँ। आप इधर आओ, आप कुछ बहुत सुंदर सी सब्जी या कोफ्ते क्या बनाने वाले हो, इसको आप बिल्कुल बनाओ। लौकी के कोफ्ते बन रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी, मुझे एक बात बताइए कि हमारी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए सात्विक फूड ही क्यों ज़्यादा फायदेमंद है और दूसरे क्यों नहीं? देखिए, जो तामसिक फूड है वो देर से पचता है एक तो, और उससे शरीर में रोग होते हैं। ये मोटापा, ये ब्लड प्रेशर, शुगर और जो कैंसर जैसे रोग है ना, हाँ। इसका बड़ा कारण है लोग तामसिक आहार बहुत कर रहे हैं। जितना भी रेडी टू ईट फूड है, हाँ, फास्ट फूड, जो राजसिक फूड है ना, उससे आदमी की नींद उड़ जाती है, मन में गुस्सा बहुत आता है, परिवार में कलह बहुत होता है। स्वामी जी, सात्विक खाना तो सही है, पर सात्विक खाने में भी सबसे अच्छी सब्जी कौन सी होती है? लौकी के बाद तोरी है, परवल है, टिंडा है, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, गाजर है, मटर है, पालक, बथुआ, मेथी है। अच्छा। जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, जिनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वो सारी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। स्वामी जी, जिंदगी और खाने का कनेक्शन क्या है, और आपका खाने को लेके और जिंदगी को लेके सबसे बड़ा लेसन क्या है? जिंदगी और खाने का सबसे बड़ा कनेक्शन ये है, जैसा जिसका आहार होगा वैसा ही उसका विचार, संस्कार और आचरण होगा। और मनुष्य का यदि आचरण अच्छा है, चरित्र अच्छा है, हाँ। तो मनुष्य इंसान है, भगवान है। वही मनुष्य यदि आचरण से गिर गया तो शैतान हो जाएगा। हाँ। तो इंसान, भगवान और शैतान का जो फर्क है, हाँ। उसमें बहुत बड़ा रोल है हमारे आहार का। अब समझ में आया। स्वामी जी, ये तो असली में टेस्ट ऑफ इंडिया हो गया है। चूल्हे का खाने की तो पास कर दिया। थैंक यू स्वामी जी। चूल्हे के खाने की बात ही कुछ और है। मैं जब भी आपसे मिलने आती हूँ ना स्वामी जी, आपसे हमेशा कुछ ना कुछ नया ही सीख के जाती हूँ। थैंक यू स्वामी जी मुझसे मिलने के लिए आज। और मैं भी अपेक्षा करता हूँ, जब सबका आहार शुद्ध होगा तो कोई बीमार नहीं होगा। निरामयम में मेरा स्टे बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे एक्चुअली आके जिंदगी को एक अलग नज़र से कैसे देख सकते हैं, ये मैंने सीखा है। सात्विक फूड सिर्फ आपके बॉडी को नहीं, आपके सोल को भी कितने अच्छे से डिटॉक्स करता है, और आपको लाइफ में आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका मिल जाता है, जब माइंड के साथ साथ सोल भी डिटॉक्स हो जाता है। और यहाँ पे ट्रेडिशन के साथ साथ इनोवेशन करने का भी मौका मिलता है। जैसे कि मैंने कल ट्रेडिशनल एक डिश थी, ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट थे, उनके साथ इनोवेट करके या उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करके इतने अच्छे डिलीशियस डिशेस तैयार की थी, जो मुझे भी खुद को सरप्राइज हो गया था कि ये कैसे मैच हो गया, और कॉम्बिनेशन, इट वाज टेस्टिंग जस्ट वाओ। और बहुत बार हम लोग कतराते हैं कि पुरानी जो हमारी परंपरा है या ट्रेडिशनल डिशेस है, उसमें कोई नया ट्विस्ट डालने से कतराते हैं। हमें लगता है कि सदियों से चली आ रही है, तो हम इसमें कुछ नए फ्लेवर्स नहीं ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप जो पारंपरिक आपकी डिशेस है, परंपरा है, उसमें हल्का सा एक नया फ्लेवर ऐड कर देते हैं ना, तो लाइफ को एक नए नज़रिए से देखते हैं आप।